इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और सांपनाथ भी डसता है तो वही होता है जो नागनाथ के डसने से होता है। इसको अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो अगर मान लो एक ईंटा है एक पत्थर है, दोनों में से किसी से सर पर पीटा जाए, मारा जाए तो सर तो फूटेगा ना। इसे चाहे सांपनाथ काटे चाहे नागनाथ काटे, मरना तो तय है। तो ये बहुजन समाज के लिए ये दोनों सांपनाथ नागनाथ है, दोनों में से कोई डसेगा तो बहुजन समाज का मरना तय है। इसलिए नए विकल्प की ज़रूरत है। कांग्रेस तो बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं दे रही थी। आज जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो तो बाबा साहब को कह रहे थे कि इनके लिए संविधान सभा के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है हमारे साथ चौधरी विकास पटेल जी हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, आपने एक चुनावी बड़ी सभा को संबोधित किया, इसमें एक समय कम रहेगा, किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे? नहीं, तैयारी तो पहले से चल रही है। ये तो सभा है, अभी सबकी चुनावी सभाएं चल रही हैं। तैयारी तो चुनाव घोषित होने के पहले ही शुरू हो जाती है, तो वो तो चल ही रही है। चुनावी तैयारी हो चुकी है और उसका प्रचार प्रसार पूरी ताकत के साथ चल रहा है और लोगों का समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। ख़ास बात यह है कि अभी जो मुरैना सेवपुर जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जितने भी कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, तो जो देश का बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी से। तो ये इतनी बड़ी आबादी 10 लाख 12 लाख वोट यहाँ देश में बहुजन समाज के लोगों का है, लेकिन वो लोग एक भी बैकवर्ड को, एक भी शेड्यूल कास्ट को, एक भी शेड्यूल ट्राइब को, माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया है। इससे ये बात पता चलती है कि जहाँ हमारी संख्या भी ज़्यादा है वहाँ हमारे ऊपर वो दूसरे लोगों को थोपना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और इसका पूरे मुरैना सेवपुर में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और जो बहुजन समाज है वो लामबंद हो रहा है राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा के पक्ष में। भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी धनाढ़ हैं और बड़े ही खास तरीके से मजबूत हैं, उनका सामना कैसे कर पाएंगे? चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव पैसा थोड़े ही लड़ता है। चुनाव में वोट जनता देती है। काशीराम जी ने साइकिल से चलकर राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट काशीराम जी के समय में BSP के ऐसे जीते जिनके पैर में चप्पल नहीं होता था। तो पैसे के आधार पर अगर लोकतंत्र होता फिर तो इस देश में हमेशा प्रधानमंत्री अडानी जी हो जाते, अंबानी जी हो जाते, टाटा बिरला हो जाते, फिर तो दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता। यही तो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको वोट का अधिकार दिया, नहीं तो बड़े लोगों को दे देते। फिर क्यों देते सबको इसलिए दिया कि अपनी वोट की ताकत को समझो, ये तुम्हारा वोट है, ये इसको समझो और तुम अपने बीच के आदमी को ताकत दो ताकि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करे। कांग्रेस पार्टी दावा करती है हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कोई लड़ नहीं रहा है। इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय संविधान का सपना आ जाता है, आरक्षण का सपना आ जाता है, बहुत सारा सपना आ जाता है भाषण करके वो वोट लेने के लिए। लेकिन जब वो सरकार में होते हैं तब वो तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। प्राइवेटाइजेशन अगर बीजेपी कर रही है तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। निजीकरण किसने शुरू किया? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसने शुरू किया? तो वो सारा कांग्रेस ने शुरू किया। बीजेपी तो कांग्रेस की बनाई हुई नीति पर आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी का एक ही मत है, चाहे वो आरक्षण के बारे में हो, चाहे वो निजीकरण के बारे में हो, चाहे लोगों को नौकरियां ना मिले इसके बारे में हो। तो संविधान में तो यही सब है ना। तो ये सब तो कांग्रेस भी इसमें शामिल है। जो हक अधिकार हम लोगों को मिला है संविधान में, उसको ख़त्म पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। मतलब जब उनकी सत्ता होती है वो ख़त्म करते हैं, जब इनकी सत्ता होती है ये ख़त्म करते हैं। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत दिन से इनका खा रहे हो तो थोड़ा स्वाद बदल लो, जूते ये मार रहे हैं तो डूब गए होगे खाते खाते, तो इनका स्वाद बदल लो। कांग्रेस का जूता खाते खाते अब बीजेपी वालों का 10 साल खा लो। अब 10 साल बीजेपी का हो गया तब कांग्रेस वाले कह रहे अरे 10 साल से खा रहे हो, इनका तो स्वाद बदल लो, अब हमारा खा लो 10 साल। तो ये मिले हुए हैं, इनके मुद्दे एक ही हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और सांपनाथ भी डसता है तो वही होता है जो नागनाथ के डसने से होता है। इसको अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो अगर मान लो एक ईंटा है एक पत्थर है, दोनों में से किसी से सर पर पीटा जाए, मारा जाए,
तो सर तो फूटेगा ना, वैसे चाहे सांप नाथ काटे चाहे नाग नाथ काटे, मरना तो तय है। तो ये बहुजन समाज के लिए ये दोनों सांप नाथ नाग नाथ है, दोनों में से कोई डसेगा तो बहुजन समाज का मरना तय है। इसलिए नए विकल्प की ज़रूरत है। कांग्रेस तो बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं दे रही थी। आज जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो तो बाबा साहब को कह रहे थे कि इनके लिए संविधान सभा के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद हैं। तो वो किस मुंह से संविधान बचाने की बात करते हैं? पूरे देश में भारतीय मुक्ति मोर्चा के लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों फॉलोवर, पर लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाते? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वोट में तब्दील नहीं हो पाते। हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं देश भर में कि लोगों को ये किया जाए। और देश में अभी जो किसका वोट कहाँ जा रहा है, इसमें ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। तो जो ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है तो उसकी वजह से वोट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वोट मिल रहा है लेकिन वो दूसरे को निकाल दिया जा रहा है। ईवीएम तो इस बार जो है ये हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस बार ईवीएम में जो भी गड़बड़ी होगी तो उसके खिलाफ और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो अन्य पार्टियां हैं, बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी है, जो ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं उतरती हैं? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। हो सकता है ईडी से सीबीआई से डर रहे हो। लोग कहते हैं कि वो ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, तो हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, वरना तो लोकतंत्र बचाने के लिए तो उतरना चाहिए। उनका तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम तो नए नए हैं तो हमारा कम हो रहा है ना, उनका तो ज़्यादा हो रहा है, तो उनको तो ज़्यादा उतरना चाहिए मैदान में। और भी ये चर्चाएं मिलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद संविधान को ख़त्म कर रही है, इस पर कितनी सच्चाई? नहीं, ख़त्म कर देगी तो हमने स्पीच में कहा कि लठ निकलेगा घर घर से। तो बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे? मंगल ग्रह पर तो अभी जगह बनी नहीं है, और चांद पर भेजा यान मगर पानी मिला नहीं है अभी। तो रहना तो धरती पर ही होगा ना। धरती पर ये जब गांव-गांव से लठ निकलेगा तो बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये चुनाव जीतने के लिए जो कांग्रेस के द्वारा हमारे लोगों का वोट लूटने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इससे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी एक ही है। जितना संविधान को कांग्रेस ने 60 साल में कमज़ोर किया, अब उसको बचा खुचा बीजेपी कमज़ोर कर रही। कमज़ोर तो दोनों ही कर रहे हैं ना, एक थोड़े ही कर रहा है। ये सवाल रहता है कि भाजपा और कांग्रेस और बीएसपी तीनों पार्टियां वो आरोप लगाती हैं, बहुजन समाज पार्टी आरोप लगाती है हमको रोकने के लिए छोटे छोटे अन्य दलीय जो हैं, जो हमको कमज़ोर करने के लिए बाम सेफ है, भीम आर्मी जो खड़े किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अब देखो, अभी आप वो बोल रहे हैं संविधान की रक्षा करना है जी, तो हमको चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान दी। तो संविधान के विरोध में हो गए वो लोग कि नहीं हो गए? आपके सामने साबित हो गया ना, इस पर साबित हो गया। संविधान ने अधिकार दिया सबको चुनाव लड़ने का। अब वो बोल रहे हैं नहीं हम ही लड़ेंगे। कमज़ोर लोग नहीं लड़ने चाहिए। एक मजबूत पार्टी बीजेपी ब्राह्मणों की, दूसरी मजबूत पार्टी कांग्रेस ब्राह्मणों की, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां ही लड़नी चाहिए। अगर बहुजनों की कोई पार्टी चुनाव मैदान में आती है तो ये गलत है। तो संविधान ने किसको अधिकार दिया? सबको दिया। सबको दिया। तो बहुजनों को रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? फिर वो बहुजनों के हितैषी भी बन जाते हैं, बहुजनों को रोकने की कोशिश भी हो रही है। तो ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? इस समय बताते हैं चंद्रशेखर भी दावा करते हैं बहुजन के हितैषी हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी बात करती है, कांग्रेस पार्टी भी का बात करती है और बहुजन मुक्ति पार्टी भी बात करती है। तो ये समाज भ्रमित हो रहा है, आखिर पर भरोसा किस पर करें? ये तो सड़कों पर लड़ाई कौन लड़ रहा है? 6 अक्टूबर को आरएसएस हेडक्वार्टर पर कौन लोग गए थे? 4.5 लाख लोग। 31 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ कौन लोग गए थे चुनाव आयोग में? 4 बार जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए भारत बंद कौन कर रहा है? बहुजन मुक्ति पार्टी के पीछे तो बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं। भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस लड़ाई में बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल रहती है। तो ऐसा कौन सा दल है जो इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है? एक भी दल नहीं है। अगर एक भी दल नहीं है तो ये बात साबित होती है कि हमारा नेता टीवी अखबार थोड़े ही तय करेगा। कुछ लोगों को टीवी अखबार में दिखाकर नेता बनाया जा रहा है। देखो, वो कहते हैं पहले कांग्रेस को चुन लो या बीजेपी को चुन लो। अगर कांग्रेस बीजेपी को चुनने का मन नहीं है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का, तो हम टीवी पर जिसको नेता बनाएंगे उसको चुन लो।
जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहा है उसको मत चुनना, क्योंकि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। तो वो चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले कि या तो उनको चुन लो या तो वो टीवी के माध्यम से जिसको नेता बना रहे हैं उसको चुन लो। तो मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज से, बहुजन समाज का नेता टीवी अखबार तय करेगा या बहुजन समाज तय करेगा? जिस तरीके से कांसीराम टीवी अखबार उनकी है, आप तो सोशल मीडिया वाले हो जी, मेन स्ट्रीम मीडिया में अडानी का पैसा लगा है कि नहीं लगा? बहुत सारे चैनलों में बच्चे खुच्चे में दूसरे का लगा है, तो किसका दिखाएंगे? जिसका लगा इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो सही लड़ाई लड़ेगा उसको दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। वो अमन मेश्राम को दिखाया? हम लोगों को दिखाया? इतना बार भारत बंद किया, क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया कि ये ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जो ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको नहीं दिखाते ताकि गुमराह हो करके लोग दूसरे को नेता मान लें। यह समाज भ्रमित हो रहा है, युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार की कमी होती जा रही है। फिर युवाओं को किस पर भरोसा करेगा अब की बार? युवाओं को ये चाहिए कि इस देश के अंदर नया विकल्प बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। चूँकि जो पुराने विकल्प, मैंने फिर से कहा, पहले ही कहा कि 90 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, इसने तो रोजगार को ख़त्म किया। अच्छा चलो, पहले सरकारी नौकरी होती उसको संविदा किसने किया? फिर बीजेपी थी। उसको टेका परता किसने किया? बीजेपी थी। ये तो सारा काम कांग्रेस ने शुरू किया, बाद में उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। तो जब कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर यही कर रहे हैं, भाषण में वो रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में रोजगार खत्म कर रहे हैं, भाषण में वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो आप उन दोनों के बधुआ क्यों बने हुए हो? मेरा ये कहना, उन दोनों के बधुआ क्यों बने हुए हो? क्यों नहीं नए विकल्प की तलाश करते? नया बीज डालोगे तो फसल अच्छी आएगी, पुराना ही डालते रहोगे तो पैदावार कम हो गई है, मरने तक वही डालते रहोगे क्या? जल्दी बदलो बीज, जल्दी बीज बदलोगे, नया बीज आएगा, नया बीज आएगा, नई पैदावार होगी, फसल अच्छी आएगी। ये भी कहते हैं कि कांसीराम साहब अकेले थे, अब तो कांसीराम साहब के हज़ारों फॉलोवर हैं, हज़ारों लीडर हैं, हज़ारों लोग कार्यकर्ता होने के बावजूद भी जो बहुजन मूवमेंट है वो पीछे जा रहा है, जो अब तो चरम सीमा पर होना चाहिए, तो सत्ता में होना चाहिए, तो वो सत्ता में क्यों नहीं पहुंच पाता है? सोशल मीडिया चलाते हो, आपको लगता पीछे जा रहा है? पीछे नहीं, सत्ता में 4 बार सत्ता बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता पीछे जा रहा है? काशीराम साहब के समय में हिम्मत करके लोग झंडा कैसे ले जाते थे पता है? ये जेब में डाल के लेकर जाते थे, जहाँ रैली होती थी ना वहाँ निकालते थे। आज स्टेज से भाषण कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आज खुलेआम चल रहा है सारी चीज़ें। तो पीछे गया है कि आगे गया है? सामाजिक रूप से ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए मोहन भागवत को बोली बदलनी पड़ रही है। जो कहा कि आरक्षण का विरोध करता था वो कह रहा है 200 साल तक रहना चाहिए। हमने कभी आरक्षण ख़त्म करने की बात नहीं किया, हम संविधान नहीं ख़त्म करें। बोल रहे नहीं बोल रहे? किसका डर है? अगर ये चेतना नहीं पैदा हुई, बहुजन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका DNA एक है, क्यों कहना पड़ रहा है? चेतना ज़्यादा बढ़ गई है, इससे घबराए हुए हैं। अब आप कहोगे सत्ता उनकी आ रही है, इसका पैमाना न लगा रहे हो, तो इसका पैमाना तो EVM है। EVM हटाओ, सत्ता नहीं चली जाए तो बताना है। तो ये मेन कारण क्या, EVM हटा क्यों नहीं रही है निर्वाचन आयोग? EVM निर्वाचन आयोग के हाथ में है, तो अभी 1 लाख लोग लेके गए थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, तो देख लेते हैं जांच का। नहीं तो ये लड़ाई तो आगे जारी ही रहेगी। ये लड़ाई अभी 1 गए तो 1 करोड़ भी जा सकते हैं। 10 लाख बूथों पर संगठन बना रहे हैं, 10 लाख बूथ पर संगठन बने गए तो 1 बूथ से 10 आदमी, तो 10 लाख बूथ से 1 करोड़ आदमी। 1 करोड़ आदमी जिस दिन चुनाव आयोग जाएंगे तो आपको लगता है चुनाव आयोग को नहीं मानना पड़ेगा? देश में एक विकल्प चुनाव का है, अगर चुनाव से ये लोग ठीक नहीं होते हैं तो अगला विकल्प जन आंदोलन का है। तो जन आंदोलन की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं चुनाव के साथ में। लोगों को लड़ना है, बूथ पर भी लड़ना है, वोट में भी लड़ना है, और वोट से नहीं संभलते तो लठ से लड़ना है, लड़ना तो पड़ेगा। जिस तरीके से माननीय कांसीराम साहब ने हज़ारों लोगों को तैयार किया था, लीडर बनाया था, उनको इतना कैपेबल बना दिया था कि वो एक ज़िले में सांसद, विधायक, मंत्री, पूरी सरकार को हिलाने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज वो लोग तैयार क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों अपने घरों पीछे छुपे हुए लोग? नहीं, आपको पता नहीं कहाँ घरों के पीछे लग रहे हैं। आज तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज के नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं, और उसका दबाव भी बन रहा है। अब जो भीड़ कुछ काम की नहीं आती। कांसीराम साहब ने जो वास्तविक काम किया था सत्ता के लिए,
वो इस समय जो लोग हैं हज़ारों टुकड़ों में बट करके सत्ता पे पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे हज़ारों टुकड़ों में बट करके? फिर तो काशीराम जी के समय सब काशीराम जी के साथ थे, ऐसा आपका कहना है? बाबा साहब के समय सब बाबा साहब के साथ थे, ऐसा कहना है? ऐसा तो कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। हर समय हर प्रकार के लोग होते हैं, जनता को तय करना होता है कौन सही लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ खड़े होना होता है। तो जनता सही के साथ खड़ी हो जाएगी, मामला फाइनल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि जनता को यह तय करना होगा कि हमारे हित की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे हित की बात कौन कर रहा है, हमारे रोजगार, हमारे बच्चों को, संविधान को बचाने की बात कौन कर रहा है। तो जनता को समझकर, सोच समझकर, अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस व्यक्ति को वोट करना होगा, जिससे उनकी आवाज़ को दिल्ली के संसद में वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रही। नया समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।